दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में जानेंगे जो गर्मी में होने वाली बीमारी से बचाएगा, पेट को ठंडा रखेंगे और दोस्तों शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद करेगी। वीडियो ध्यान से अंत तक सुनने के बाद अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सब लोग दोस्तों इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अंग्रेजी दवाओं से दूर रहें। तो चलिए एक-एक करके दोस्तों उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो हमें बीमारी से बचाते हैं। ख़ास करके दोस्तों यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें कब और कितनी मात्रा में लेनी है। जानने तो हम बहुत कुछ जानते हैं कि ये चीज़ें खाने से हम स्वस्थ और निरोग रहते हैं, लेकिन सही मात्रा में सही समय पे ना खाने से उसके स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाते हैं। तो इससे स्वास्थ्य लाभ हमें मिले, इसीलिए सही समय पे सही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। चलिए एक-एक करके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों वो है सौंफ का पानी। दोस्तों सौंफ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अमृत का काम करता है। पेट से संबंधित जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं, जैसे पेट में गैस बनना, कब्ज, एसिडिटी होना, खाना खाने के बाद पेट का फूलना, इन सब समस्याओं के लिए दोस्तों सौंफ का पानी बहुत ही फायदेमंद है। आयुर्वेद में पेट से संबंधित जो भी दवाएं बनाई जाती है, उनमें सौंफ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सौंफ का पानी कैसे तैयार किया जाएगा। इसके लिए आपको 1 चम्मच सौंफ चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, जो दोस्तों मार्केट में सौंफ मिलती है, उसमें आर्टिफिशियल कलर से वो कलर की गई होती है। आप देखते हैं एकदम हरी-हरी होती है। इसलिए दोस्तों उसे लाने के बाद बढ़िया से धुल लीजिए, या किसान के घर से सौंफ मिल जाए तो सबसे अच्छा है। तो सौंफ को बढ़िया से धुल लेना चाहिए जिससे उसका कलर निकल जाए। उसके बाद 1 चम्मच सौंफ को 1 कप पानी में रात को भिगो दीजिए मिट्टी के बर्तन में, और सुबह दोस्तों उस पानी को पी लेना है और सौंफ चबा-चबा के खा लेना है। लेकिन ये पानी कब पीना है? जब आप योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम करके वापस घर आएँगे, यानी जहाँ पे आप चाय पीते हैं, चाय का सेवन नहीं करना है। चाय के स्थान पर सौंफ का पानी पीना है, यानी 8 बजे के बाद। तो जब आप 8 बजे के बाद सौंफ का पानी पिएँगे तो 1.5 से 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। तो कुछ दिनों में देखेंगे दोस्तों आपके पेट में ठंडाई होगी, गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। तो सौंफ का पानी एक तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है दोस्तों, इसे रात को 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, ओ सॉरी धनिया, साबुत धनिया और आधा चम्मच जीरा, इन तीनों चीज़ों को 2 कप पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसी पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए सारी चीज़ों के साथ, और स्लो आँच पे दोस्तों आपको पकाना है। पकते-पकते जब आधा पानी जल जाए, 1 कप पानी बचे, इसे रोज़ सुबह खाली पेट आप पीजिए। जब आप योगा एक्सरसाइज करके वापस आएँगे, कुछ ही दिनों में पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएँ आपकी खत्म हो जाएँगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव फ़ॉर्मूला है। दोस्तों अगर आपको गैस, एसिडिटी बन रही है, इसके लिए आप पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन खा रहे हैं तो वो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला चीज़ है नींबू पानी। दोस्तों गर्मी के दिनों में नींबू पानी बहुत ही फ़ायदेमंद है। पेट से संबंधित जुड़ी हुई समस्याओं से आपको राहत दिलाएगा। इसके साथ-साथ इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे अंदर के आर्गन है जैसे लीवर है, किडनी है, छोटी आँत, बड़ी आँत है, इन्हें क्लीन करने का काम करता है, इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। तो नींबू पानी बहुत ज़रूरी है। नींबू पानी पीने के कई तरीके हैं, लेकिन दोस्तों ये 2 तरीका अपना लीजिए। अगर आप किसी भी पेट से जुड़ी हुई समस्या से परेशान हैं तो फ़ायदेमंद होगा। जब भी आप खाना खाएँ, सुबह या दोपहर में, तो दोस्तों खाना खाने के 1 घंटे के पहले
1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ करके 2 बार पी सकते हैं। 2 बार खाना खाते हैं, 2 बार 1 गिलास पानी, आप खाना खाने के 1 घंटे पहले आधा नींबू, यानी कि 1 दिन में आप 1 नींबू प्रयोग करेंगे, तो पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों कुछ सीज़नली फल होता है, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों इस समय 2 फलों का सीज़न सबसे बढ़िया माना जाता है और इन दोनों फलों को हमें खाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पेट से संबंधित समस्या है, तो जामुन बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों जामुन में अब जाके फल आ चुका है। जैसे ही बारिश होगी ये पकना शुरू हो जाता है, तो हमें जामुन खाना चाहिए। एक बार 1 दिन में कितने जामुन लेना चाहिए? दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम जामुन आप ले सकते हैं। जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना है 2 ढाई घंटे बाद तक, ध्यान दीजिएगा। और जामुन को जब भी खाइए अच्छी तरह से भिगो करके इसे खाना चाहिए। तो इतनी दोस्तों हमें जामुन खा और आम की बात करें तो आम सबका फेवरेट है। मार्केट में आम आ चुका है, लेकिन जो ये मार्केट में आम आता है दोस्तों, वो कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है, जो कि एक खतरनाक केमिकल है। तो हमें आम डाल का पका हुआ खाना चाहिए। डाल का पका हुआ आम बहुत ही फायदेमंद, शारीरिक कमजोरी को भी दूर करता है और उसके बाद दोस्तों आपके शरीर में पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में एक बार में आम भी नहीं खाना चाहिए। एक बार में 2 से 3 पका आम खाना चाहिए बहुत, और दिन भर में 1 से 2 बार खाइए। बहुत ज़्यादा आम खाने से पहले और आम खाने के बाद हमें कोई भी लिक्विड पदार्थ नहीं लेना है, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। अगले चीज़ की बात करें जो गर्मी में मिलता है हमें ज़रूर लेना चाहिए, वो है बेल का शरबत। दोस्तों बेल का शरबत पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक प्रकार का दोस्तों इसे डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहा जाता है। लेकिन जो बेल का शरबत बनाते हैं दुकान पे, आपको पीते समय ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें चीनी नहीं मिलवाना है। वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी मिला देते हैं। अगर 1 गिलास आप जो बेल का शरबत पीते हैं दुकान पे, तो उसमें दोस्तों 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं, यानी 10 से 12 ग्राम चीनी नहीं डालते, तो नुकसानदेह है। बिना चीनी का आप बेल शरबत पीजिए, वो फ़ायदेमंद है। अगली चीज़ है दोस्तों नीम की पत्ती। गर्मी के दिनों में नीम की पत्ती बहुत ही फायदेमंद है। इस समय आप देखते हैं नीम के पेड़ में कोमल-कोमल पत्तियाँ निकली हैं। तो दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर आने लगें तो रास्ते में 4 से 5 कोमल नीम की पत्ती तोड़ करके आप खा सकते हैं। आपको दोस्तों ये रक्त शोधक का काम करता है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से बचाता है, डायबिटीज़ को कम करने में मदद करता है। आपके शरीर में कहीं सूजन है, सूजन को कंट्रोल करता है। आप 4 से 5 पत्ती नीम की पत्ती खा सकते हैं 21 दिन से 3 महीने तक। दोस्तों अगर आपको कोई समस्या है तो 3 महीने नहीं तो 21 दिन तक खा सकते हैं नॉर्मली तौर पे। इसके बाद दोस्तों कुछ और सब्जियाँ होती हैं जो हमें लेना चाहिए। उससे पहले अगर आपके पास बजट है तो आप नारियल पानी पी सकते हैं। गर्मी के दिनों में नारियल पानी बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद लौकी की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी और दोस्तों ये आपका सरपुतिया, लोबिया, ये सब हरी जितनी सब्जियां हैं, इन सब्जियों का सेवन करिए।